तो लिंक क्रिएशन से आगे की बात करते हैं। उसके आगे आता है क्रेब्स साइकिल, जो कि कुछ किताबों में नहीं दे रखा, जैसे वासुदेवन में नहीं दे रखा, लेकिन आप कहीं ना कहीं से पढ़ लीजिए इसको, इम्पॉर्टेंट है। या मैं ही तो पढ़ा ही रहा हूँ इसको, तो मेरा जितना पढ़ा रहा हूँ मैं उतना काफ़ी है, और उतना ज़्यादा कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आते हैं नहीं है इस वजह से, बस थोड़े से इसके रोल आ जाते हैं। इसका एम्फीबॉलिक रोल, एनाबॉलिक रोल और एनाफैलेटिक रिएक्शन आ जाती है एक तरीके से, वो चीज़ पूछता है मेन इसमें। तो इसलिए सिंपल सी बात है, अब उसके बारे में बात करूँगा मैं क्रेब्स साइकिल की। पहला स्टेप सिंपल सी बात है, एसाइल कोएंजाइम से स्टार्ट होगा इसका। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल सी बात है, कोएंजाइम ए में। किससे होता है, सिंपल सी बात है, ऑक्सैलो एक्सीटेट सेटेरेट। ये ध्यान रखना, ये 4 कार्बन का, ये फिर इससे कन्वर्ट होकर 6 कार्बन बन जाता है, ये चीज़ होती है। फिर नॉर्मल रिएक्शन रहती है सिट्रेट से आइसोसिट्रेट। फिर आइसोसिट्रेट से रिएक्शन आती है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, वो आती है डिहाइड्रोजनेज वाली, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, जिसमें क्या बनता है हमारा NAD प्लस, किस में कन्वर्ट होता है, NADH प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बनता है इससे हमारा, इस तरीके से ऑक्सैलो सक्सिनेट बनता है। ऑक्सैलो सक्सिनेट डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, CO2 निकलता है, क्या बनता है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये याद करने वाला प्रोडक्ट है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट। सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन क्या क्या याद रखना है, सिट्रेट ध्यान रखना, कोई शुरुआत में बनना है ऑक्सैलो सिट्रेट, सिट्रेट ऑक्ट्रेट और सिट्रेट ध्यान रखना। आइसोसिट्रेट और ऑक्सैलो सक्सिनेट आप याद रखने की जरूरत नहीं होती है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट याद रखना है, कितना है, 5 कार्बन का ग्रुप रहता है, एक तरीके से एक मात्र जो 5 कार्बन में आता है। बाकी और बात करें इसके बाद, फिर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, CO2 निकलता है। उसके अलावा सिंपल सी बात है, डिहाइड्रोजनेशन भी रिएक्शन भी होती है, NAD प्लस से क्या बनेगा। और ये दोनों चीज़ें जब भी हो रही हों, तब सिंपल सी बात है ध्यान रखना, B7 या बायोटीन जो होता है हमारा वो यूज आता है, तो इसलिए कोएंजाइम से B7 यूज होगा ही। तो ये चीज़ होती है, इसलिए जब NAD प्लस चेंज हो रहा हो, NADH बनना हो और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही हो, तो वो सिंपल सी बात है बायोटीन यूज होता ही है। बायोटीन या B7 होता है, विटामिन में बोले तो, विटामिन बोलना ज़्यादा आसान लगता है मुझे, इसलिए B7 होता है, वो यूज होता है। और क्या बनता है प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना, हमारा सक्सिनल कोएंजाइम है। ये भी इम्पोर्टेंट, ये पहला 4 कार्बन का कौन सा रहता है, सक्सिनल कोएंजाइम है। ये याद रखने वाले प्रोडक्ट हैं, आपको याद रखना पड़ेगा इन प्रोडक्ट्स को। फिर सक्सिनल कोएंजाइम ये आगे बढ़ता है रिएक्शन में, फिर बनता है उससे सक्सीनेट बनता है एक तरीके से। सिंपल से कोएंजाइम ये अलग हुआ है, तो सिंपल सी बात है इस तरीके से कोएंजाइम ये अलग होगा, इस तरीके से इसमें कोएंजाइम ये अलग हो गया। और क्या अलग बनता है इसमें, ध्यान रखना, GTP बनता है, ये थोड़ी सी एकदम ध्यान रखनी है। और जगह GDP बनता है, इसमें GTP बनता है, मतलब और जगह ATP बनता है, इसमें GTP बनता है, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखने की जरूरत है, तो ये वाली रिएक्शन, ये वाली सक्सीनेट वाली। फिर सक्सीनेट से बनता है हमारा फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट ये भी डिहाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन रहती है, इसमें बस इसमें FAD इन्वॉल्व रहता है। F से फ्यूमेरेट ध्यान रख सकते हैं, FAD से FADH2 वाली रिएक्शन बनेगी, FAD प्लस से फ्यूमेरेट बन रहा है। तो ये थोड़ा सा डिहाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन होती है, याद रखना। फ्यूमेरेट से आगे जन के बनेगा हमारा मेलेट, और मेलेट से लास्ट में बनेगा हमारा ऑक्सैलो एक्सीटेट बन जाएगा। तो कौन कौन से प्रोडक्ट ध्यान रखने हैं आपको, एक तो फ्यूमेरेट ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। सक्सीनेट ध्यान रखे नहीं रखे, लेकिन सक्सीना कोएंजाइम में ध्यान रखना ही है आपको, ये चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब सिंपल सी बात है, इसके इनहिबिटर्स की बात की जाए थोड़ी बहुत, तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा हुआ काफ़ी
मेलोनेट पढ़ा होगा इसमें सल्फर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कि मेलोनेट किसका इनहिबिशन करता है, सक्सिनाइल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम का। तो सक्सिनाइल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम किसका विरोध करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, क्योंकि सक्सिनाइल डीहाइड्रोजनेज इनहिबिटेड बाय किसके द्वारा इनहिबिट करता है, मेलोनेट के द्वारा। मेलोनेट है, मेलेट नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाए आपका, मेलेट का होता है। और उसके अलावा ये जो स्टेप होती है अल्फा कीटोग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज वाला, मैं रिएक्शन बोलूँगा इसको, डीहाइड्रोजनेज हो रहा है इसमें, तो इसको रिएक्शन या फिर किसी डीहाइड्रोजनेज रिएक्शन होती है डीहाइड्रोजनेज, इसको कौन इनहिबिट करता है, आर्सेनेट। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट इनहिबिटर है, ये आप ध्यान रखें। बाकी के छोटे मोटे इनहिबिटर से आ जाते हैं, मेन आपको ध्यान रखना है। एक तो ये रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन ध्यान रखनी है आपको, एक तो सिट्रेट सिंथेसिस वाली होती है, सिट्रेट सिंथेसिस वाली रिएक्शन, और कौन सी है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज वाली रिएक्शन, क्योंकि डीहाइड्रोजनेज से ही मेन हमारा सब ध्यान रखना है। अल्फा कीटोग्लूटामेट किससे बनना है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज वाली रिएक्शन से बनना है। अल्फा कीटोग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज वाली रिएक्शन होती है, और ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके अलावा सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनने वाली रिएक्शन होती है। थायोकाइनेज एंजाइम का रोल रहता है इसमें, ध्यान हो, थायोकाइनेज, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। ये तरीके से आ गया। मेन इस साइकिल को पढ़ने का सिग्निफिकेंस रहता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, 11th में तो नहीं है, 11th में भी कुछ खास सिग्निफिकेंस तो था नहीं नीट में। मेन इसको सिग्निफिकेंस रहता है इसको, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम अनाइनो एसिड पता लगा सकते हैं, या बीच के सबस्ट्रेट पता लगा सकते हैं जो कि कन्वर्टर होते हैं। तो इसमें काफ़ी बार जो क्वेश्चन आता है वो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन आती है, जिसमें कोई भी सब्सटेंस होता है वो कन्वर्टर हो रहा है, या फिर पता लग रहा है कि इस तरीके से कौन कौन से अमाइनो एसिड से कौन कौन सा रिएक्शन में एंटर करेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं शुरुआत से बात करके चलूँ, अल्फा कीटोग्लूटामेट से कौन कौन से सिंपल सी बात है अमाइनो एसिड एंटर करेंगे साइकिल में, तो वो होंगे हमारे इस तरीके से ग्लूटामेट, और कौन सा होगा हमारा आर्जिनिन, और हमारा कौन सा प्रोलीन, हिस्टिडीन। ये जो है वो किससे एंटर करेंगे, हमारा सिंपल सी बात है अल्फा कीटोग्लूटामेट वाली साइकिल से एंटर करेंगे। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम के भरोसे कौन कौन एंटर करेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम के भरोसे वो करेगा हमारा वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन। ये इसके भरोसे एंटर करेंगे, इसके द्वारा सक्सिनाइल कोएंजाइम के द्वारा। और उससे मैं बात बताता था, और कौन सा प्रोडक्ट ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फ्यूमरेट। फ्यूमरेट के द्वारा से कौन एनालिसिस बढ़ेगा, तो उसमें जितने भी एरोमेटिक से आ जाते थे उसमें फिनाइल एनिलीन, ट्रिप्टोफैन, ये एंटर करेंगे। और सीधे ऑक्सैलो एसीटेट से कौन एंटर कर सकता है, हमारा ऑक्सैलो एसीटेट से वो करेगा हमारा एस्पार्टेट एंटर कर सकता है, ये एंटर कर सकता है। एस्पार्टेट कैसे एंटर कर सकता है, तो आपने पढ़ा होगा मेलिट एस्पार्टेट शटल, उससे के जरिए एंटर कर सकता है, क्योंकि जिसमें ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है किसका, इतरे ऑक्सैलो एसीटेट का, सिंपल सी बात है साइटोसोल के अंदर, ताकि वो उसका रिवर्सल किया जा सके ग्लाइकोलाइसिस का, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस वाली प्रक्रिया कन्वर्ट की जा सकती है, बनाई जा सके। तो ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें कौन कौन से सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से मेन सबस्ट्रेट आपको ध्यान रखना है, अल्फा कीटोग्लूटामेट कैसे बनना है, सक्सिनाइल कोएंजाइम कैसे बनना है, फ्यूमरेट कैसे बनना है, और सिट्रेट सिंथेटेज वाली रिएक्शन होती है ऑक्सैलो एसिटेट सिट्रेट वाली, वो आपको ध्यान रखनी है। रिएक्शन 5 कार्बन का केवल एक ही आता है अल्फा कीटोग्लूटामेट, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना। इससे कौन कौन से एमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, ग्लूटामेट, आर्जिनिन, प्रोलीन, हिस्टिडीन, और उससे बने वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन। इससे ध्यान रखें फ्यूमरेट आवासी से ध्यान रखना, फिनाइल ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक वाले रहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है इसके ग्लूटामेट से ग्लूटामेट समझ जाएंगे, ग्लूटामेट आप ध्यान रख सकते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से आप ध्यान रख सकते हैं कि सल्फर वाला है तो मिथियोनिन समझ लेंगे, हालांकि उतना ज़्यादा समझने वाला नहीं है ये।
इसलिए थोड़ा सिंपल जो अमाइनो एसिड रहते हैं जैसे मेथियोनिन और आइसोल्यूसिन वगैरह थोड़े से इधर सिंपल अमाइनो एसिड होते हैं, वो इस तरीके से सिनेल कोएंजाइम में इन्वॉल्व रहते हैं। बाकी की थोड़े से सिंपल जो है प्रोलीन ग्लूटामेट, ध्यान रखना ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में इन्वॉल्व रहता है। तो बाकी कुछ सीधे पायरुवेट भी बना के साइकिल में आ जाते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये आपको होता है क्रेब्स साइकिल के बारे में, इसकी सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए। केवल आप याद नहीं रखना है, याद रखने के नाम पे कोई कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है इसका बस इसके ध्यान रखने की क्या क्या रोल है, उसके हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया क्रेब्स साइकिल हमारा पूरा।